वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा बयान दिया है। घरेलू एलपीजी, पेट्रोल और डीजल आपूर्ति पर सीएम सैनी ने बयान दिया। गैस की आपूर्ति बाधित होने की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। सुनिश्चित किया है सीएम सैनी ने, कोई किल्लत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा में घरेलू एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति है, पूरी तरह से सामान्य स्थिति है। सप्लाई जारी रहेगी, बिना किसी रुकावट के सप्लाई जारी है। तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई है। तेल कंपनियों ने आश्वस्त किया है राज्य में पर्याप्त स्टॉक है। आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता देते हुए ये व्यवस्था की गई है। तेल कंपनियां सुचारू रूप से आपूर्ति के लिए कोशिश कर रही हैं। तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ सीएम सैनी की बैठक हुई। खुद सीएम सैनी ने ये जानकारी दी है कि तेल कंपनियों ने आश्वस्त किया है कि पर्याप्त स्टॉक है। देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, अफवाहों के बीच, अफरा तफरी के बीच, इस डर के बीच कि कहीं हमारे घर का सिलेंडर खत्म ना हो जाए, कहीं हम खाना बनाने के लिए बैठे रहें और गैस ना चली जाए, इन अफवाहों के बीच, इन डर के बीच सीएम सैनी का ये बयान कि चिंता मत करिए, पर्याप्त स्टॉक है। स्थिति तो ये है कि कटौती पीछे से काफी हो गई है। 50% से ज्यादा कटौती सिलेंडर की जो सप्लाई थी एजेंसीज में, वो 50% से ज्यादा कटौती है। और कुछ पैनिक फैल गया है, पैनिक फैल गया और कटौती पीछे से की जा रही है। इसका असर ये है कि जो जमाखोर हैं वो सक्रिय हो गए हैं। 2-2 हजार रुपए में सिलेंडर, जो 900-950 रुपए का सिलेंडर है, 2-2 हजार रुपए में सिलेंडर बिक रहा है। जिनको जरूरत है वो ले भी रहे हैं, जिनको जरूरत है वो ले भी रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जमाखोर जो हैं वो अपना काम सक्रियता से कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के मौके का फायदा आपदा में अवसर यहाँ भी देखा जा रहा है। अब डीसी एसपी को, मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना पड़ रहा है, लेकिन स्थिति यह है कि जिला प्रशासन ये कह रहा है कि पूरी सप्लाई हो रही है, परेशानी नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत है कि परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और डीसीएसपी को खुद संज्ञान लेना चाहिए। मुख्यमंत्री को याद देना पड़ रहा है कि आप कार्रवाई करो, कड़ी कार्रवाई करो। इसका मतलब अगर मुख्यमंत्री कड़ी कार्रवाई के आदेश दे रहे हैं डीसीएसपी को, तो इसका मतलब ये है कि स्थिति खराब है, और बिल्कुल खराब है स्थिति। दरअसल जमाखोर भी सक्रिय हो गए, पीछे से कटौती है, और इसका असर मैं कल से भी कह रहा हूँ अपने दर्शकों को, अब घबराने की जरूरत नहीं है। अब इलेक्ट्रिक जो चूल्हे हैं मार्केट में उपलब्ध हैं। आंकड़े बता रहे हैं, जो ये रिपोर्ट्स मीडिया में आ रही है, कि एक महीने में पूरे देश में 1 लाख इंडक्शन कुकर जो हैं, जो बिजली से खाना पकाते हैं, एक महीने में औसतन 1 लाख की बिक्री थी, और अब एक दिन में 1 लाख बिक गए हैं। तो ऑप्शन के तौर पर लोग घबराहट में ये भी कर रहे हैं कि एजेंसी के चक्कर लगाए, परेशानी झेलें, तो इसका एक विकल्प इंडक्शन चूल्हा भी है। आप जो इलेक्ट्रिक से चलते हैं, बिजली तो मिल ही रही है, बिजली से चलने वाले चूल्हे पर आप खाना बना सकते हैं, एक विकल्प है। अफरा तफरी की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन डीसीएसपी को मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए जमाखोरी पर और जमाखोरों पर। जमाखोरी हो रही है, और ये भी बात सच है, पीछे से सप्लाई आधी आ रही है। और गैस एजेंसी जो संचालक है वो भी पूरे मतलब आपदा में अवसर देख रहे हैं। ब्लैक में वो लोग भी शामिल हैं, इनके आदमी भी शामिल हैं। ये सारी चीजें की वजह से देखिए, सप्लाई स्मूथ मिले, जरूरत पूरी हो, कहीं होर्डिंग ना हो, ब्लैक ना हो, ये काम देखना प्रशासन और सरकार का काम है। लेकिन लोग क्या करें, इस अफरा तफरी में जो बेचारे फैक्ट्री में नौकरी करते हैं, छोटे छोटे अपना काम धंधा परिवार चलाते हैं, उनका ये कहना है कि पूरा दिन सिलेंडर के जुगाड़ में उनको गुजारना पड़ रहा है। नौकरी काम कैसे करें, बहुत सारी समस्याएं हैं। एजेंसी संचालकों को भी और उनके ऊपर जो मॉनिटरिंग वाला